बिंदु जी, जैसा कि ये पहली बार लगी है और 4 दिन तक चलेगी, 5 दिन तक चलेगी, यानी कि हाँ। 30 तारीख तक, तो इसमें क्या ऐसा नया होने वाला है इस बार? बहुत चीजें इसमें नहीं है। ये जो अभी आप जा रहे हो इस तरफ आइडिया बाज, हम चाह रहे हैं इसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिले, छोटी सिटीज में नौकरियां मिले, फिल्म इंडस्ट्री में चीजें बने। तो हर चीज हमने कोशिश की है कि बहुत ही बड़ा एक्सपो हो। 3 साल की मेहनत है, ITPO हमारे साथ है, तो पार्टनरशिप है हमारी एक, तो वो भी बड़े खुश हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब दिल्ली वाले से सपोर्ट करें दिल से, और हमारा महाकाल का प्ले जरूर देखने आए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक नया दिन और एक और नई एग्जीबिशन। मैं अनिरुद्ध गौड़, मैं यहाँ हूँ भारत मंडपम नई दिल्ली में, जहाँ पर कि लगी हुई है फिल्म एक्सपो इंडिया। स्क्रिप्टिंग से लेकर के रिलीजिंग तक सारी यहाँ पर एग्जीबिशन है। और जैसा कि आपको मालूम है, 26 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में ये एग्जीबिशन लगी हुई है। और जहाँ पर कि ये हॉल नंबर 1 से लेकर के 4 के बीच में है, और सुबह 10 से 6 बजे तक हर दिन रहेगी। फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी इस खास एग्जीबिशन में आपको फिल्म मेकिंग से लेकर के, यानी कि स्क्रिप्टिंग हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, स्टूडियो हो, या किसी भी तरीके की फिल्म से जुड़े हुए या फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए जो भी पूरे सिस्टम है, उसकी यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो चलता हूँ और मैं इस एक्सपो को एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या नया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये भारत मंडपम में है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, जहाँ पर के आने के लिए आप यहाँ पर मेट्रो से भी आ सकते हैं, और मेट्रो के अलावा अपने वाहन से भी आ सकते हैं। आसपास में गेट नंबर 4 पर भी यहाँ पर आप वाहनों को खड़ा करने के लिए आपको पार्किंग है। और अगर आप चाहें तो, अगर बिना वाहन के आना चाहें तो ये मेट्रो स्टेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट पड़ता है, वहाँ पर आ सकते हैं और आकर के यहाँ पर आया जा सकता है। तो हॉल नंबर 1 से लेकर के हॉल नंबर 4 में लगी हुई है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट के सभी, चाहे आप स्क्रिप्टिंग से लेकर के आप रिलीजिंग तक के सभी जो यहाँ पर क्या है, इस तरह की बातें यहाँ पर रहेंगी और जानकारियाँ रहेंगी। तो चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या नया है। और इस बार, क्योंकि ये पहली बार लग रही है दिल्ली में, तो इसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ नया है और ख़ास है। तो आइएगा, मैं चलता हूँ। फिल्म एक्सपो इंडिया ये जो लगी हुई है 26 तारीख से 30 अगस्त के बीच में, तो मैं देखिए चलता हूँ और एंट्री करता हूँ। एंट्री करते ही, क्योंकि ये इस एग्जीबिशन का सभी टिकट है, तो इस बार सभी लोग जो है टिकट्स लेकर के यहाँ अंदर, या तो पहले से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और अदरवाइज़ यहाँ पर भी आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज पहला दिन है और काफ़ी भीड़ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि तो यहाँ पर आप अपना बैज ले सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने अपना बैज लिया है, और इसी तरह से आप सब लोग एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए, मैं एंट्री कर रहा हूँ, और एंट्री करते ही यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस एग्जीबिशन का एक टूर करा देता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से एग्जीबिशन को जब भी एक्सप्लोर करता हूँ तो टूर करता हूँ। देखिए, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं सभी यहाँ पर। सुबह ज़रूर है, लेकिन थोड़ी सी भीड़ शुरू हो गई है। हेलो मेघालय, देखिए ये भी यहाँ पर है। जैसा कि मैंने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड सारे यहाँ पर होंगे। अभी शुरू हुई है, कुछ स्टॉल्स शुरू भी हुए हैं, लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूँ। अगर आप आना चाहें, काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला, बड़े सेलिब्रिटी भी आने वाले हैं। ये देखिए, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का ये लगा हुआ है। इनॉग्रेशन भी होने वाला है अभी जल्दी से। फिल्म इंडस्ट्री से शुरू होने के कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और बड़ा आकर्षण है। गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है और जल्दी ही शुरू होगा। जब तक मैं आपको टूर कराता हूँ, देखिए जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर एक कैनन, यानी कि सिनेमैटिक जर्नी के बारे में बता रहे हैं, और इनका भी काफ़ी अच्छे कैनन के कैमरे हैं, लेंसेज हैं, ये भी लगे हुए हैं। और कैनन का यहाँ पर ये देखिए एक शूटिंग स्टूडियो भी बनाया हुआ है। कैमरे डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है कि किस तरह से स्टूडियो रहता है और उसमें क्या शूटिंग हो रही है, ये सब दिखाया जा रहा है। तो कैनन का ये
स्टॉल है, मॉडल्स बैठी हैं। DJI का भी यहाँ पर लगा हुआ है एक, देखिए, क्योंकि फिल्म शूटिंग में इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के, चाहे कैमरे हों वगैरह, सभी की जो बहुत ज़रूरत होती है। बिंदु दारा सिंह जी, देखिए उनका ये काफ़ी उनके साथ क्योंकि एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है आज भारत मंडपम में। पहली बार एक फिल्म एक्सपो है, मैं बहुत सारे एक्सपोज यहाँ पर आती हूँ और कवर करती हूँ, बट फॉर द फर्स्ट टाइम really feel it. बिंदु जी, जैसा कि ये पहली बार लगी है और 4 दिन तक चलेगी, 5 दिन 5 दिन तक चलेगी, यानी कि हाँ। 30 तारीख तक। तो इसमें क्या ऐसा नया होने वाला है इस बार? बहुत चीजें इसमें नहीं है। ये जो अभी आप जा रहे हो इस तरफ आइडियाबाज, हम चाह रहे हैं इसमें लाखों लोगों को नौकरियां मिले, छोटी सिटीज में नौकरियां मिले, फिल्म इंडस्ट्री में चीजें बने। तो हर चीज हमने कोशिश की है कि बहुत ही बड़ा एक्सपो हो। 3 साल की मेहनत है, ITPO हमारे साथ है, तो पार्टनरशिप है हमारी एक, तो वो भी बड़े खुश हैं। और हम चाहते हैं कि आप सब दिल्ली वाले इसे सपोर्ट करें दिल से, बिल्कुल, और हमारा महाकाल का प्ले जरूर देखने आए। थैंक यू। तो देखिए, बिंदु जी ने अभी इस एक्सपो को बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी इनोवेटिव बताया और कहा है कि इससे जो है यहाँ पर रोजगार मिलेगा और सभी तरीके के जो आर्टिस्ट हैं और सभी को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। फोटो का भी, लियो फोटो का भी यहाँ पर एक वो है जो कैमरे और कैमरे के लिए सपोर्ट्स वगैरह सारे किसी भी तरीके से, ये ट्राइपॉड्स सभी की जो है यहाँ पर है। और ये देखिए रामायण इसका भी यहाँ पर है। मैं देखो बात करूँगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी ये युवा एंटरटेनमेंट्स, इनका ये स्टॉल है। केबल वायर्स वगैरह, किसी भी रिक्वायरमेंट कैमरे के लिए जो भी चीज़ें हैं उसका भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। एग्जीबिशन में जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉल लगे हुए हैं, कैमरा और सारे जितने भी डायरेक्शन से लेकर के सारी चीज़ें हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये स्कल्पचर और आर्टिस्टिक वर्क भी है। तो आना ना भूलें, क्योंकि 5 दिन तक चलेगी ये। 26, 27, 28, 29 और 30 एग्जीबिशन में यहाँ पर एक सोनी सिनेमा लाइन का स्टॉल लगा हुआ है और मैं यहाँ हूँ और देखिए बात करता हूँ गौतम जी से, जो कि यहाँ पर ये देख रहे हैं। हेलो, हाय, कैसे? हेलो सर, हाय संदीप सर, सोनी यहाँ पर क्या नया लेकर के आई है? सोनी का हमने जो फिल्म एक्सपो में हमने जो पार्टिसिपेट लिया है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग जब यहाँ पे आएंगे तो उनको पता लगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सारी जो फिल्में हैं जी, इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड सब इसके अंदर कंबाइन है। तो ये सारी फिल्में हमारे सोनी कैमरे पे शूट हुई है। जी जी जी, लाइक जैसे हमारा अभी ये सारी मूवी है फिल्म्स। जो बॉलीवुड, ये बॉर्डर 2 जो मूवी है, ये भी हाँ। सोनी का जो वेनिस कैमरा आता है उसके ऊपर शूट हुई है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे ये सारे कैमरे जो है पूरा आप लाइनअप देख सकते हैं। हाँ। अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हमारा सोनी का बुरानो कैमरा आता है। बुरानो के जो कैमरे होते हैं वो भी हमारे जो प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए शूट किया जाता है जी। उसके बाद फिर हमारा सोनी सिने अल्ट्रा कैमरा है। तो यहाँ पे ये सोनी बुरानो जो वेनिस है, जिससे बॉर्डर 2 अभी हमारे शूट किए हैं जी, तो ये कैमरा यहाँ पे है, राइट। हाँ। उसके बाद हमारे जो छोटे कॉम्पैक्ट कैमरे आते हैं, अगेन इसको भी हम पूरा सिनेमा लाइन ही बोलते हैं, सारा सिनेमा लाइन में जी। यहाँ पे हमारा इसके साथ जो लेटेस्ट लेंस है 50-150, और यहाँ पे मैं कहूँगा रिक्वेस्ट, यहाँ पे मॉडल पूरा हमने सेटअप किया हुआ है सो दैट कस्टमर आए यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो देख पाए कि किस तरह का हमने सेटअप किया और क्या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दैट वाज अबाउट सोनी, सारा सोनी का setup। ये एक जो आपने जो सेटअप बनाया है, ये एक ये क्या हमने, आप कह सकते हैं बेसिकली एक थीम रखा है। एक गहरा इसका समझो। गैराज वही मैं कह रहा हूँ कि हमने एक थीम रखा है जी। कि जैसे जो गाड़ियाँ सर्विस होती क्या होती है, वो थीम हमने रखा है कि आप जब कैमरे में इसमें डिटेलिंग आप देखोगे तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी आपको मिलेगी। अच्छा तो अच्छा इसलिए हमने थीम थोड़ा अलग रखा है जी। तो यहाँ पर जैसे कि सोनी का स्टॉल है, तो क्या कुछ इनके सेल पर या B2B बिजनेस करेंगे या हम फिर सब तरह का रिटेल? बिजनेस करते हैं सर। हमारे स्टोर्स भी हैं दिल्ली में, काफ़ी एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी हैं जी। अगर कोई एक्सपेंस करना चाहता है, जैसे यहाँ पे किसी का आने पर टाइम नहीं है, तो दिल्ली में हमारे जो एक्सक्लूसिव स्टोर है वहाँ पे भी जाके आप एक्सपेंस ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें लाइव डिस्प्ले लगी हुई है।
तो जिसके अंदर जो भी कैमरा आप देखते हैं, जो भी लेटेस्ट लेंस हमारा जो आता है वो सबसे पहले हम लॉन्च करते हैं। हाँ। और वो हमारे जो एक्सक्लूसिव स्टोर है वो वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं, वो देख पाते हैं। तो सर दिल्ली में कहाँ पर है ये आपका ये? दिल्ली में काफी स्टोर्स हैं हमारे, लाइक कनॉट प्लेस में है, एविड स्टोर है, और अपना जो कैमरा लाउंज है लाजपत हाँ। नगर में है, फ्यूचर फॉरवर्ड है लाजपत नगर में है, मैनी स्टोर्स। आप कहीं से भी लेना चाहेंगे तो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो जैसे कि सर फिल्म इंडस्ट्री में तो आपके कैमरे में है ही, सभी OTT हो चाहे टीवी वगैरह सभी में आते हैं। अभी इस बार क्या सोनी नया लाया है कुछ? इस बार हमारा एक नया कैमरा लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में मैं ज़्यादा भी नहीं बता पाऊंगा। वो हमारा फेस्टिवल टाइम में हम लॉन्च कर रहे हैं। वो भी एक सिनेमा लाइन कैमरा, तो आपको उसके बारे में जब आप कहीं पे भी उसको जो हमारी वेबसाइट वगैरह है वो अवेलेबिलिटी होगी, आप देख पाएंगे। जी 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 इस तरह। अच्छा, तो अभी जो है ये जितने भी मैं देख रहा हूँ बड़े एडवांस जो है कैमरे हैं, तो इन सभी कैमरे के लिए जो आप बता रहे हैं कि कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई कार्ड वगैरह है ऐसा? मैं आपको भी डिटेल प्रोवाइड करा दूँ। हमारा कैटलॉग है, आप सोनी का कैटलॉग है, उसके अंदर डिटेल्स है, तो आप देखे जाएंगे। सिनेमा लाइन कैटलॉग है, वो मैं आपको दे देता हूँ, उसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक्सपो में देखिए काफ़ी यहाँ पर आर्ट से रिलेटेड भी जो है एक शोज़ हैं, तो यहाँ पर एक नवीन विजी हैं, उनके कलाकार हैं और आर्ट के बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर क्या शो किया है। हेलो सर, कैसे हैं? नमस्ते सर। नवीन जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? हेलो, हाउ आर यू? तो आपने ये किस तरह के आर्ट्स हैं और ये ऐसा है जी, मैं वैसे तो एक आर्किटेक्ट हूँ जी और पेंटिंग मेरा पैशन है जी। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ और एक ऐसी चीज़ बनाता हूँ which will cater to both facets of my life जी तो इसमें एक शरारत जैसे सूझी कि क्यों ना हम नॉन बिल्डिंग्स को आपस में अलग अलग जो हैं उनको आपस में कहीं इकट्ठा रख के देखें कि क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक फॉर एग्जांपल ये एक फिक्से मोनेस्ट्री है ले में जी तो मोनेस्ट्री के साथ उसमें मैंने सिडनी ओपेरा हाउस रख दिया ऊपर जी जी जी। तो और कलर्स भी सब चेंज उल्टा पुल्टा कर दिए हैं ताकि देखें तो सही क्या होता है। हाँ हाँ, मोनेस्ट्री का मतलब सीन है ये। ऐसे ही ये एक पेंटिंग है जी जिसमें एक क्रेमलिन के बाहर ना एक मॉस्को में एक कैथीड्रल है सेंट बेसिल्स जी जी जी। और ये अपना इंडिया गेट है जी। बिल्कुल। देखा कि उसके साथ दोनों रखते हैं तो क्या बनता है। जी जी जी। तो और ये ब्रिक्स की सेलिब्रेशन है। ब्रिक एक ऐसा मटेरियल है हाँ। जिसको हम ह्यूमैनिटी का पहला लेगो ब्लॉक कह सकते हैं। जी सर। तो ये उसका सेलिब्रेशन है। और ये अगला ये क्या है? ये एक मेरा होम टाउन था जी जो उसमें वो टेरेसेस थे तो जहाँ हम रहते थे वहाँ मैं रोज ये एक्सपीरियंस करता था कि हम जब सुबह सुबह अर्ली 4-5 बजे सारे अंधेरा होता तो एक ओल्ड वुमन रहती थी वहाँ पे वो जो जगाती थी अपना वो इट यूज्ड टू लुक वेरी सरियल यू नो। आपका इमेजिनेशन है ये, आपका तो इमेजिनेशन। वो इमेजिनेशन मैंने एक बार देखा कि इसको डालते हैं इसमें। और क्या है सर? ये वॉल्स जो होती है ना जी हाँ वॉल्स ही स्पेस बनाती हैं। हाँ तो स्पेस जब होता है तो वॉल्स को ऐसे ऐसे करने से जो स्पेसिस क्रिएट होती हैं वो स्पेसिस मैंने दिखाई हैं। दिस इज कॉल्ड द डांस ऑफ द वॉल्स। जी मतलब हम अगर डिफरेंट कलर्स डिफरेंट टेक्सचर्स में वॉल्स के कॉम्पोजिशन बनाएं तो ऐसे लगता है जैसे डांसिंग कर रही हैं वो। और माय इमेजिनेशन। ये क्या इमेजिनेशन है सर? ये जी ये नीचे बनारस के घाट हैं। अच्छा, ये बनारस के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बनारस के घाट हैं उसके साथ मैंने न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग रखी। हाँ बहुत अच्छा। और ये सर? ये दुबई का वो है जी होटल अल बुर्ज, उसके साथ चंडीगढ़ रख दिया जी हमने। बहुत मतलब इंडिया को जो अदर प्लेसेस हैं उनसे रखा है। हाँ। तो नवीन जी ने देखिए जहाँ आर्टिस्ट हैं और बैकग्राउंड में आर्किटेक्ट भी हैं तो उन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ पर जो ये देखिए बनाई है तो बहुत ही बढ़िया शानदार। बधाई हो आपको सर, थैंक यू। यहाँ पर भी ये एक बहुत ही बढ़िया आर्ट है। हेलो, कैसे सर? बहुत अच्छे हैं। ये क्या बनाया है सर आपने? ये बने हैं हनुमान जी बने, लॉर्ड हनुमान। अच्छा, लॉर्ड हनुमान जी का ये है। तो इस स्कल्पचर का नाम है चैतन्य। चैतन्य आप सामने जाके देख सकते हैं, सब योगा पोस्चर्स है अंदर शरीर के अंदर। और ये शंख है। ये आपके श्री यंत्र के ऊपर बनाया है और ये मेटल से बने हुए हैं? पित्तल ब्रास से, ये अष्टलक्ष्मी के ऊपर है। तो कहाँ से हैं आप? बिलोंग करते हैं आप? बड़ौदा से। बड़ौदा से। और ये शिवा शक्ति है।
आपको थोड़ा दूर से यहाँ से देखिए सर। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम निलॉय नंदी है। हाँ मैं तो हूँ असम से, पर रहता हूँ बड़ौदा में, गुजरात में। जी और मैं दिल्ली में आए हाँ। मेरे स्कल्पचर्स लेके, जी, म्यूरल जी। लेके। हाँ और मैं आध्यात्मिक के ऊपर ज्यादा काम करता हूँ। आध्यात्मिक का ऊपर मैं अपना जो पेंटिंग, अपना म्यूरल, स्कल्पचर, वो हमारे हिंदुस्तान का जो आध्यात्मिक के ऊपर जो रस है उसको कंटेम्पोररी लैंग्वेज में दोहराता हूँ। ये प्रयास है। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर और बड़े ही आकर्षक हैं और शुक्रिया। आर्टिस्टिक बड़े ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। शुक्रिया। थैंक यू सर। रेजिन आर्ट है जी। हाँ और फॉर द लास्ट 10 years आई एम डूइंग इट। जी और आप जो भी देखेंगे ये सब कमर्शियल रेंज है सारी हमारी। जी इसमें आप 3 पीस सेट्स देख सकते हैं। ऊपर देखिए सारा हमारा 3D है। और ये सारा वॉचेस है, जी ऊपर बेड के लिए है जी। जी आप नीचे देखेंगे ये सब ट्रे रेंज है हमारी। जी। ये सब माउथ से काम होता है, हाथ से काम होता है जी। अच्छा, ये सारा आर्ट वर्क है। सारा आर्ट है जी, ये कोई मशीन नहीं है। हाँ, नीचे Wood- आर्ट और ऊपर से रेजिन लगा सब के। ये रेजिन का ही आर्ट है जी ये। अच्छा अच्छा, समझ गया। और अब यहाँ भी देखेंगे ये सारी हमारी नेम प्लेट सीरीज है जी सारी ये। जी आप नेम ऑर्डर देंगे तो बना देंगे। ऊपर देखिए ये हमारे मिरर है जी, सारे मिरर रेंज है जी। अब आप नीचे आएंगे, ये कमर्शियल एरिया जी। जी। ये सारा कमर्शियल है, काम करते हैं हम। अच्छा, पॉट्स वगैरह जो हाँ जी भी हैं, हाँ जी हाँ जी। ये भी रेजिन से ही बनाए हुए सब हैं? रेजिन का है जी। अच्छा। और अब इधर आ जाए तो आध्यात्मिक गुरु हाँ। ऑल गॉड सीरीज है जी हमारी। हाँ ये आप देखिए सारी, ये सारी गॉड सीरीज है। ये सारा गॉड सीरीज है जी। ये जी। भी सब हाथ से ही बनता है। और आप इधर देखेंगे ये मेरी वर्ल्ड की बिगेस्ट ईवल आई है जी। जी। ईवल आई जिसे नजर बट्टू कहते हैं। समझ गया। ये तो हम सब टर्की का स्टॉक है, बीच में बनाता मैं खुद हूँ। बाकी ये शीशा जो है टर्की से आता है। जी और ये हमारी एक वुडन रेंज है हाँ वॉचेस की। अगर हम चाहेंगे कि बाहर जाइए, आप बाहर से आप देखिए वो हमारी वॉचेस रेंज। वो मैंने देखा सर, लेकिन हाँ जी। ये बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और मैं जीरकपुर से बिलोंग करता हूँ। जी, और यहाँ पे आर्टिस्ट ने कहा तो हमें भी इनवाइट किया गया तो हम आ गए। तो दिल्ली में कहाँ पर है आपका ये मेरा कहीं पे नहीं है जी सर, मेरा स्टूडियो है और मैं ऐसे एग्जीबिशन भेज देता हूँ जी। एग्जीबिशन करते हैं? हाँ तो जी, हाँ अपना वो बताइए, कांटेक्ट वगैरह नंबर या आप इनको ये दिखा दीजिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर्स है सारा। हाँ ये मेरा नंबर सब है। हाँ। और मेरा फ़ोन नंबर बड़ा आसान है जी, 9501110000 950 340। वेरी इजी। जीराकपुर कहाँ पर है सर ये? ये पंजाब में जी, मोहाली मोहाली के पास में, चंडीगढ़ पंजाब में। ये पंजाब नहीं लिखा था तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने दिखाया कि ये 1 नंबर हॉल जो है पूरा आर्टिस्ट से है और सभी आर्टिस्ट अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और हॉल में ज़्यादातर आर्ट गैलरीज वगैरह बनाई हुई हैं और यहाँ पर आर्टिस्ट जिन्होंने ये देखिए कितने जगह जगह के आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। और ये भी आर्टिस्ट हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत की है आर्टिस्ट से। बहुत ही शानदार, पूरे देश के कोने कोने से आए हुए ये आर्टिस्ट हैं। तो DJI के ध्रुव जी, DJI एक्सपो में क्या लेकर के आया है? नमस्ते सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि फिल्म एक्सपो में DJI इस बार हम एग्जिबिटर्स के तरीके से आए हैं। हाँ तो आप देख सकते हो हमारे पास काफ़ी रेंज ऑफ एक्सेसरीज है। जैसे आते हैं कैमरा गिम्बल्स। जी। अभी सबसे न्यू लेटेस्ट जो कैमरा गिम्बल है दैट इज RS5। तो आप जी। इसका डिज़ाइन देख सकते हो। एक तो इसकी खासियत है कि इसका पेलोड कैपेसिटी जी 3 किलो का है। प्लस इसमें इस बार प्रिसिशन नॉब दिए हैं। प्रिसिशन नॉब यानी अगर आप देखोगे गौर से तो हम इस तरीके से इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो एक बार करने के बाद क्या होता था कि जब हम बैलेंस करते थे तो इसको मोमेंटली हाथ से हमें इसको आगे पीछे करना पड़ता था जी। तो इसके अंदर आ गया प्रिसिशन नॉब। तो इससे होता क्या है कि आपका बैलेंसिंग बहुत ही एक्यूरेटली होगा। तो मैन्युअली आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी तो वो अब इसमें सॉल्व हो गई है। एक ये चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रीफकेस हैंडल आ गया है जी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर आ गया है। जी, तो जिससे आपको किसी को ट्रैक करना है तो आप इसको ट्रैक कर सकते ट्रैक कर सकते हैं। और ये दूसरा वाला? ये है नॉर्मल हमारे RS4। जी ये है RS4, ये है RS4 Pro। जी। RS4 Pro की खासियत ये है कि ये आते हैं 4.5 किलो के साथ। अच्छा।
मतलब इसमें जो हैवी कैमरास है या हाँ। तो फिर लेंसेस है वो आप इस पे यूज कर सकते हो। इस पे यूज कर सकते हैं। ये इसकी है, क्या कॉस्ट होगी अबाउट? ये आपको नॉर्मल स्टार्ट होता है 79,000 से हाँ। 1,02,000 तक आते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बो भी आते हैं। अच्छा, ये पहला वाला जो ये आपको RS 65,000। ये 65,000। और ये सब क्या है? ये सर मिड सेगमेंट्स है, यानी बिगिनर्स और जो जिसको सिनेमेटिक शॉट्स लेना है तो उनके लिए है, क्योंकि एकदम लाइट वेट है। आप इसकी बात करोगे तो एकदम लाइट वेट गिम्बल है, ठीक है। तो इजीली मोमेंट आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो गया, आप इस तरीके से इसको पूरा मूवमेंट कर सकते हो। बहुत ही लाइट वेट है, आपको कहीं पे ट्रैक करना है आप इसको इजीली भी ट्रैक कर सकते हो, कहीं पे भी फ्रंट पे लेके जाओ तो इजी टू यूज है। इजी टू यूज है, तो ये है, हैंडल इजीली कर सकते हैं। हाँ अच्छा, एकदम लाइट वेट है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगला ये क्या है? तो ये हो गए सारे हमारे कैमरा गिम्बल्स। अब आते हैं एक्शन सीरीज कैमराज में, जैसे ऑस्मो 360 है। जी तो ऑस्मो 360 डिग्री कैमरा में फायदा क्या है कि टोटल 6 फ्रेम आपकी रिकॉर्ड होती है। जी 6 फ्रेम यानी फ्रंट में, बैक में, राइट, लेफ्ट, टॉप एंगल और लोअर एंगल, जी। यानी कोई भी मूवमेंट आपकी miss हाँ, नहीं होगी। 360 में करता है, समझ गया मैं। बाकी सब है दैट इज एक्शन कैमरा, जो बाइकिंग, स्कूबा डाइविंग आप इसको यूज कर सकते हो। जी, और ये जो सारे 4 मॉडल्स, ये सारे मोबाइल गिम्बल्स। गिम्बल्स के लिए हैं। तो ये है सबसे लेटेस्ट 8P। अभी ये सबसे लेटेस्ट है ना? हाँ 8P है, जिसमें ये फ्रेम टैप ये हाँ। रिमूवेबल है। ये इसमें क्या है? ये अच्छा, इसके डिस्प्ले आता तो है। फ्रेम टैप बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये रिमूवेबल है, यानी ये जॉयस्टिक से वायरलेस ऑपरेट भी होगा। अच्छा। तो इसकी क्या कॉस्ट है? ये आपको पड़ेगा 70,000। 70,000। अच्छा, इसमें एक तरह से ये इसका भी डिस्प्ले भी आ रहा है। हाँ, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, ट्रैकर के बिना भी आता है और ट्रैकर के साथ भी आता है। और ये दूसरा? ये ऑस्मो मोबाइल 8 है, इसमें एक ही वेरिएंट है, दोनों बेसिकली सेम है। इसमें भी 360 डिग्री अनलिमिटेड फैन है, हाँ। इसमें भी सेम है, इसमें भी ट्रैकर है, पर इसमें जनरेशन अलग है। अच्छा। इसमें जनरेशन 2.0 है। ये 7P है और ये है सबसे बेसिक 7। तो ये सबसे बेसिक की क्या कॉस्ट है अभी? स्टार्टिंग हो जाती है आपको 6,500 से, हाँ। फिर आपका लेटेस्ट मैक्सिमम आता है 17,000 तक। और ये वाला? ये आपको पड़ेगा 9,500 का। ये आपको पड़ेगा ऑस्मो 8 13,000 का। बाकी ये जो है वो 15,000 और 17,000 दो ये वेरिएंट। 15,000 का, ये हाँ, ट्रैकर के बिना 15,000, हाँ। ट्रैकर के साथ वाला 17,000। 17,000 के। बढ़िया। तो आपका ये कहाँ पर शॉप है अभी? सर हमारा एजलेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा बेस्ड है, तो आप वहाँ पे विजिट कीजिए। E93 ऑफिस का नंबर है। अच्छा अच्छा। तो कार्ड होगा आपका जो मैं शो कर सकते हो? मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ सर। हाँ ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ऐसे ही। 8128-755-369। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। मारवा स्टूडियो का भी यहाँ पर देखिए लगा हुआ है AFT। मिस्टर मारवा यहाँ पर आए हुए हैं। Are you excited? इनॉग्रेशन More noise. Are you excited? इनॉग्रेशन सेशन चल रहा है। मैं बच्चे संस्कार वाले हूँ, एजुकेशन लें और आगे बढ़ें। बहुत से फील्ड है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए, और अगर एक सशक्त माँ होगी, सशक्त बेटी होगी संस्कारों के साथ, ये मेरा मानना है कि तो ये संस्कार सब जरूर होने चाहिए काफी बच्चों में। लोग हैं यहाँ पर और एजुकेशन स्वाति आप सभी अपने चल रहा है और यूनिवर्सिटी में model इनॉग्रेशन science होने वाला है, उसी की थोड़ी सी देर This है। is very important. Vision of us to bring that entrepreneurial culture from our nation to the globe. Thank you once again. Will not take much time. So opening the floor to our chief guests. I would like some more guests are there. One more, 2 chair is there. Director of Exobus Private Limited as well as the founder of the company, Madhuri Yadav. Vaswani ji ka hua? Please come. Balbir bhai, our founder, investor. Thank you so much for coming. Madhuri Yadav, director of the company. Bindu Dara Singh, one and only Bindu Dara Singh. I would like Gautam Shah, Madhuri ji ne Gautam Shah, ex-mayor of Gandhinagar.
एक हमारी आवाज पे ही इज कम फ्रॉम द गांधीनगर. आई वुड लाइक रिक्वेस्ट माधुरी जी, कम ऑन एंड प्लीज उनका भी आप सांग सके, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. थैंक यू सो मच. And in the last not least, one and only, King sir, please. This show is happening only because of this person. We are full of emotion. Only Krishna Kumar sir. This is our own. This is our partner. ITPO is the partner. He is the person जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं. तो all credit goes to Krishna Kumar sir. He's a film god of filmmaking from the Sri Lanka. He's also with us. Thank you so much. सगुन जैसे मैंने आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में ये लग रहा फिल्म एक्सपो 2026 जो कि 26 अगस्त से शुरू हुआ है और 30 अगस्त 2026 तक चलेगा. तो यहाँ पर मैंने आपको एक टूर कराया और कुछ लोगों से बात भी की जो कि कैमरा है, जैसे DJI है, सोनी है, इन सब से जो स्टॉल्स हैं उनके यहाँ भी बात करके वो क्या कर रहे हैं. और आज जैसा कि पहला दिन है और इनॉग्रेशन है, तो आज बहुत सी जो शॉप्स हैं और स्टॉल्स हैं वो अभी लग भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 5 दिन तक काफ़ी जो है झकाझक रहने वाला है. और कॉन्क्लेव भी होगा जिसमें कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड फिल्म मेकिंग हो, चाहे ऑडियो, वीडियो, साउंड और सभी तरह की जो चीज़ें उनके बारे में लोगों से जानकारी मिलेगी. तो आपने देखा कि यहाँ कैसा है. तो अगर आपको यहाँ आना है तो आप 26 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में किसी भी दिन आ सकते हैं. हाँ, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्योंकि इस एक्सपो के लिए एंट्री फ़ीस है, सबसे कम जो है 299 का है टिकट. तो आपको जैसा भी लगे उसको टिकट को लेकर के आप मतलब यहाँ से लेकर के आ सकते हैं. और यहाँ पर भारत मंडपम के जो हॉल नंबर 1 से लेकर के ये 4 नंबर हॉल तक यहाँ लगी हुई है. तो आप पहले टिकट परचेज करें या फिर ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं और यहाँ तभी आपको एंट्री मिलेगी. तो इस तरह से आपने जो मैंने आपको बताया, दिखाया और बातचीत भी की है कुछ ऐसे स्टॉल पर, और कैमरे भी हैं काफ़ी इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे शूटिंग करना हो, और बहुत सारे स्टूडियो भी बने हुए हैं. तो आप आइडिया ले सकते हैं कि हम अगर फिल्म मेकिंग के इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो चलते हैं, इसी तरह की एक और वीडियो के लिए हम मिलते हैं. और तब तक कि मुझे अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे YouTube चैनल अनिरुद्ध गौड़ पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं एक और अगली टेक्निकल एक्सपो में.